मुंबई, सपनों का शहर, जहां लाखों लोग रोजाना अपनी किस्मत को आजमाने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन कुछ खास चेहरे ही अपने उस मंजिले मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं। जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक बेहतरीन कलाकार के साथ आपको रूबरू करवाने वाले हैं, जिन्होंने टेलीविजन की दुनिया से लेकर फिल्मों की दुनिया तक अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता जितेंद्र भारद्वाज की। इनके अभिनय का हर कोई कायल है। तो आइए दोस्तों, हम आपको सीधे लिए चलते हैं अभिनेता जितेंद्र भारद्वाज जी की ओर। लेकिन उससे पहले हम आपको उनके अभिनय की कुछ झलकियां दिखाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उनकी वो यादों के पल, वो बेहतरीन फिल्मों में किया हुआ अभिनय जो आपको बहुत पसंद आता है। 3 रंगों में छपा कपड़े का टुकड़ा नहीं तुम्हारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसका मान करोगे तो कभी सम्मान नहीं पाओगे। कौन हो तुम? दोस्तों, आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी फिल्मों में कितने बड़े बड़े कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया है, अपने अभिनय के कौशल को दिखाया है। तो आइए, ज्ञान ज्योति दर्पण के साथ जो साक्षात्कार जितेंद्र भारद्वाज जी ने किया है, हम उसको आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ में उपस्थित हैं बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र भारद्वाज जी। नमस्कार। जितेंद्र जी, आप अपने बारे में परिचय बताइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने क्या क्या किया है बॉलीवुड? जी, मैं हरियाणा कैथल का रहने वाला हूँ। कैथल में ही पैदा हुआ, वहीं मैंने बीए की, एमए मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। और मैं थिएटर करता था बचपन से ही। और फिर वहीं से जब मैं हालांकि पढ़ ही रहा था तो मैं जलंधर टीवी से अपीयर होना शुरू हो गया था। और वहाँ मैंने करीबन 65 प्लेज एंड सीरियल्स, वहाँ का जो पहला हिंदी सीरियल था उसका मैं हीरो था। और बहुत सारे सीरियल्स एंड प्लेज मैंने वहाँ से किए। उसके बाद वहाँ कुछ पंजाबी फिल्में की। उसके बाद मैं मुंबई आ गया। मुंबई में भी मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे सीरियल्स किए हैं। मेरी फिल्मों में चर्चित जो फिल्में हैं उनमें है जैसे वीर ज़ारा है, हिंदुस्तान की कसम है, देव है, छोटे सरकार है, बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं। मैंने भोजपुरी और राजस्थानी फिल्में भी की हैं। और सीरियल तो मैंने बहुत ही किए हैं, मुझे लगता है सब जानते होंगे। मेरा लास्ट सीरियल था बालाजी के साथ, नागिन 3, बालाजी के साथ। उसके बाद मैंने और भी सीरियल किए हैं। अभी हमने एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोली है और मैं उसमें 2 पंजाबी फिल्में बना चुका हूँ, डिजिटल पंजाबी फिल्में जो टेलीकास्ट हो चुकी हैं बीटीसी पे। और अभी हम मिलके एक हरियाणवी फिल्म का प्रोजेक्ट है, मेरे मित्र हैं संजय काकरान, ही इज ए डायरेक्टर, तो उनके साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी हरियाणवी फिल्म बनाई जाए ताकि हम अपनी माँ बोली से के लिए भी कुछ काम कर सकें। तो आपने किन किन बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टरों के साथ काम किए हैं? सर, बहुत सारे लोगों के साथ किया है। अमित जी के साथ किया है, धर्म जी के साथ। ये मेरे आइडियल हैं दोनों, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि उनके साथ मैं काम कर सका। फिर शाहरुख खान ने उनके साथ भी किया है, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद दादा मुनि, अशोक कुमार जी। मैं जब मुंबई आया था तो एक सीरियल बन रहा था उजाले की ओर, और उसके डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी, और मैं उसमें मेन विलन था और दादा मुनि हीरो थे, अशोक कुमार जी। तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने उनके साथ भी काम किया है। वो डीडी पे आया था सीरियल और 26 एपिसोड थे उसके, और मैं उसमें मेन विलन था। और फिर मैंने एक सीरियल किया था जो बाई चांस टेलीकास्ट नहीं हुआ, राजेंद्र कुमार जी के साथ। बहुत अच्छा सीरियल था वो भी, उसमें भी हमने 20-25 एपिसोड। तो ऐसे मैंने लीजेंड्स के साथ भी काम किया है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ काम कर सका। कलर्स चैनल पे आपका सीरियल वानी आता था, काफ़ी फेमस हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, बानी इश्क दा कलमा बहुत पॉपुलर सीरियल था, वो था। उससे पहले स्टार प्लस पे एक मेरा सीरियल आता था कलश, वो भी बहुत हिट था। बालाजी के मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं जो बहुत हिट हुए हैं, बहुत सारे, करीबन 100-150 सीरियल कर चुका हूँ मैं मुंबई में आने के बाद। जितेंद्र जी, पूरा वर्ल्ड कोरोना से ग्रस्त है और आप कोरोना के उसमें अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं? कैसे अपने आप को
पूरा दिन बिता रहे हैं? हाँ जी, बड़ा मुश्किल है, एकदम से खाली होके बैठे हैं सभी लोग। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह उठते ही पहले योगा करता हूँ और खाना थोड़ा कम खा रहा हूँ ताकि मोटा ना हो जाऊँ। तो और सारा दिन शाम को फिर वॉक करता हूँ और दिन में कुछ एक्टिविटी करते रहें ताकि घर में बैठे बैठे एकदम डल ना हो जाए। हालांकि बहुत सारे लोग डल हो चुके हैं, बस ऐसे ही दिन बिताता हूँ। तो कोरोना काल में क्या है, बॉलीवुड पे क्या असर पड़ रहा है आपके अकॉर्डिंग? कोरोना काल बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा नहीं है, सबके लिए अच्छा नहीं है, बॉलीवुड के लिए भी अच्छा नहीं है। हमारे बहुत सारे लीजेंड जैसे ऋषि कपूर जी चले गए, इरफान खान चले गए और वाजिद खान म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो भी कोरोना से चले गए। और अभी बहुत सारा बुराई हो रहा है, अभी बहुत अच्छा तो नहीं क्या कह सकता मैं। और अभी कल की बात है कि हमारा इतना प्यारा एक्टर जो हमारे टीवी इंडस्ट्री से था, मैं उससे 2 बार मिल चुका हूँ, बहुत ही प्यारा था, वो चला गया। उसके सुशांत राजपूत जो गए हैं, तो ये डिप्रेशन का शिकार था, सब अलग अलग कोई कुछ क्या बोल, आपको क्या लगता है उसका ऐसा क्यों किया उसने ऐसे? वो तो 34 साल की एज थी उसकी, बहुत अभी तो बहुत कामयाबी हासिल कर ली थी। देखिए, वो छोटी ही उम्र में उसने बहुत कामयाबी हासिल की थी और बड़ी मेहनत से कामयाबी हासिल की। मैं तो जानता हूँ क्योंकि वो भी बालाजी में काम करता था, मैं भी बालाजी में काम करता, हम मिले हैं। बहुत दुखद है, इतना एस्पायरिंग एक्टर और इतनी जल्दी से स्टार बन चुका था वो। बहुत सारी बातें हैं हमारी इंडस्ट्री के में भी, जैसे लोग कहते हैं कि आप पैसा कमाओ तो फिर एक माफिया आ जाता है आपसे पैसे छीनने के लिए। तो हमारी इंडस्ट्री में भी जैसा कहा जाता है वो एक तरह का माफिया है। अगर आप अपनी मेहनत से ऊपर आए हो और उनकी बात अगर आप नहीं मानते हो तो फिर वो बहुत सारे तरीके से आपको डिप्रेस किया जाता है, आपको ये जताया जाता है कि तुम हमसे ऊपर नहीं हो। और इस तरह से अगर वो डिप्रेशन में था तो मुझे इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं लगती कि उसको जो कहा जा रहा है कि उसको फिल्में दी, ये भी एक तरीका है। पहले आप उसको फिल्म दो फिर वापस ले दो, तो वो अपने आप डिप्रेशन में चला जाएगा। देखिए, वो बहुत ही एनर्जेटिक लड़का था और मतलब मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ही उसने सुसाइड कर लिया होगा। इसके पीछे रीज़न है, मैं मानता हूँ कि इसके पीछे बहुत सारे कुछ लोग होंगे जो नहीं चाहते थे कि वो एकदम से आगे बढ़े या हमारी मर्जी के खिलाफ इधर उधर जाए, अपनी आज़ादी से कुछ करे। तो ये है, ये मैं मानता हूँ और उसको देखना भी चाहिए। वो लोग जो हैं वो पकड़े भी जाने चाहिए, क्योंकि इस तरह कोई भी आदमी इतनी मेहनत करके ऊपर तक आए और उसको फिर उसकी सारी मेहनत को छीन लिया जाए, ये तो गलत है। होता रहा है, पहले भी होता रहा है। हम जब आए थे तो हमें भी बहुत सारे लोगों ने थ्रेट किया था कि अगर यूं नहीं करोगे तो तुम्हारा करियर खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो सबके साथ होता है, लेकिन कुछ लोग सह जाते हैं, कुछ बहुत, हम तो हरियाणवी हैं, हम लक्कड़ पत्थर हजम है इसलिए सह गए थे। वो थोड़ा नरम दिल का रहा होगा तो नहीं सह पाया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। एक व्यक्ति जो इतनी मेहनत करके ऊपर आए और उसके पीक डेज में उसको फांसी लगानी पड़े, कितनी दुख वाली बात है। और बॉलीवुड में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी अगर कुछ है तो गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टिगेट करे और अगर कोई इसके पीछे लोग हैं तो डेफिनेटली उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। जितेंद्र जी, बॉलीवुड में जो आपके फैन हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना काल में कि उनको कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए? देखिए, जो सरकार कह रही है बिल्कुल वो मानना चाहिए। हमें मास्क लगा के रहना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर हम लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं और बार बार हाथ धोते रहें तो शायद हम काफ़ी कुछ बच जाएंगे। बाकी भगवान बचाने वाला है। मैं दुआ करूंगा कि मेरा देश
सबसे पहले सुरक्षित रहे और फिर ये पूरा संसार सुरक्षित रहे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी तो पूरे विश्व को अपना कुटुंब समझते हैं। तो पहले मेरा देश, फिर मेरा कुटुंब, सब सुरक्षित रहे। भगवान ये कोरोना से निजात दे सबको। तो जितेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अपने हरियाणा में अपने हरियाणवी लोगों के साथ इस तरह गुफ्तगू करने का मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलता है। मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। हरियाणा के कैथल जिले से निकला एक बेहतरीन कलाकार आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर राज कर रहा है। अपने अभिनय से दुनिया का मनोरंजन कर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।